तशरीफ़ आवरी जो है वो किसी एजेंडे पे है, तो अब ये कि उनकी तशरीफ़ आवरी जो है वो किसी एजेंडे पे है, उसके लिए मेरे ख्याल में अगर खुद ही इरशाद फरमा दें तो बेहतर होगा। चलिए आपसे बाद में सवाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो मौलाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरा ताल्लुक़ एक घर के फ़र्द का ताल्लुक़ है जिसकी बुनियाद पर मैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के हाजिर हो सकता हूँ। मैं मौलाना के पास पीर साहब पगाड़ा की तरफ से पैगाम लेकर आया था, जिसमें कि उनकी ये ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर टकराव को बचाने के लिए नए रास्ते सोचने चाहिए और नई तदाबीर निकलनी चाहिए, और उसके लिए हमने ट्रैक टू डायलॉग का भी एक मौक़िफ़ रखा, और उसके साथ हमने ये भी रखा कि इस वक्त इस्तीफ़े और जो बाकी जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर भी एक डायलॉग होना चाहिए, जो कि इंटरनली पार्टी के अंदर हो रहा है और सब जगह उस पर हमारी तफसीली बातचीत हुई। और मैं इस सिलसिले में मौलाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त भी दिया और इस सारे इशू पर हमारी बहुत सेर हासिल गुफ्तगू भी हुई, और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के रास्ते इख्तलाफ में से निकला करते हैं, और इख्तलाफ का इजहार जो होता है वो डायलॉग का आगाज़ होता है, और मौलाना से जो रिश्ता है, ताल्लुक़ है, उसमें इस मामले में कोई हमें वो नहीं है। तो मैं आज की मीटिंग को बहुत ही एक मुफीद मीटिंग समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल से जो है जो हम कर रहे हैं इससे इंशाअल्लाह आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते। अच्छा दुरानी साहब ये बता दीजिएगा, पहले आपसे सवाल ये बता दीजिएगा कि आप जो आज की मुलाकात है आप समझते हैं कि इससे इख्तलाफ हुआ है या दोनों में एतमाद बढ़ा है आगे बढ़ने का, ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक हुए हैं? मैं तो ये समझता हूँ जी, जब मैंने ये डायलॉग शुरू किया था उस वक्त भी यही कहा था कि इस डायलॉग कभी भी किसी डायलॉग का आगाज़ जो है वो इत्तफाक से नहीं हुआ करता, फिर तो डायलॉग की जरूरत ही नहीं रहती। इख्तलाफ से ही होता है, यहाँ भरपूर इजहार है हर चीज़ का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इजहार जो है मुझे रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रहा है कि आगे ये एक रोशन इत्तफाक में बदलेगा, और नया साल जो होगा वो इत्तफाक का साल होगा और इत्तेहाद का साल होगा, और वो रास्ते निकलेंगे जो हकीकी मुल्क में जमहूरियत और आवाम का मफाद लाएंगे। आज आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करने में मेरा ख्याल है कि ये जो किरदार है मौलाना का और सब लोगों का, ये बहुत अहम किरदार है। अच्छा दुरानी साहब ये बता दें कि आप एक ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, ग्रैंड डायलॉग दोनों तरफ से होता है। आपने अभी तक शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, आज मौलाना साहब से भी मुलाकात की, जो डायलॉग के दूसरी तरफ हैं उनकी तरफ से कोई बात हुई क्या? वो अभी मेरे सवाल सुन लें, क्योंकि अभी तक जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के रास्ते दरवाजे बंद हैं, अब हमारी शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बंदा जिससे आपकी इस हवाले से बात हुई हो, आप एक फरीक से भी मिल रहे हैं, दूसरे फरीक की अभी तक हुकूमत भी मुज़ाकरात करना चाहती है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि मैंने शुरू से ये बात कही है कि जनाब असल बात ये है कि इस वक्त जो ग्रैंड डायलॉग है अभी वो शुरू करने से पहले उसकी एजेंडा सेटिंग की ज़रूरत है, और एजेंडा सेटिंग के लिए हमने ट्रैक टू डायलॉग का कॉन्सेप्ट दिया जिस पे हम इख्तलाफ को सामने लाएंगे और इख्तलाफ में से इत्तफाक के रास्ते निकलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत भी डायलॉग ना चाहती हो और अपोजिशन भी ना चाहती हो तो फिर डायलॉग जो है वो मुमलिकत के लिए ज़रूरी हो जाता है, और उसके रास्ते निकालना और उसकी सूरतें बनाने के लिए ये हिकमत से चलने वाला काम है। कोई हम एकदम से उछल कूद के अंदर नहीं निकले, और मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियों का अमल जो इस वक्त हो रहा है नैब की सूरत में, उससे इत्तफाक के रास्ते बनाने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि एहतसाब जो है वो अदालत का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। इतनी बात मैं जरूर करूँ। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, आपकी इनसे मुलाकात आज हुई है, इससे पहले शहबाज शरीफ से भी ये मिले हैं, आप समझते हैं कि जो इनसे आपकी मुलाकात है वो हुकूमत से मुज़ाकरा या हुकूमत को हटाने में वो मदद मिल सकती है आपको? जो आपका देखिए, जहाँ तक है दुरानी साहब की सोच या जीडीए की क़ियादत की सोच, तो एक मुस्बत सियासत की अलामत कहा जा सकता है इसको, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं
اور اس زمینی حقائق کی بنیاد پر پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے؟ ہمارا واضح ایک موقف ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ وہ مذاکرات کرے گی تو کس کی نمائندگی کرتے ہوئے کرے گی؟ لہذا اس جعلی حکومت کے ساتھ مذاکرات کو تو بہرحال ہم نے سررست خارج الامکان قرار دیا ہے، لیکن اگر درانی صاحب مصر ہیں اس بات پر تو دیکھیں کب اس کی افادیت وہ ہمیں سمجھا سکیں گے۔ تو اچھا درانی صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، اب بلاول سے ملاقات کے لیے آپ بلاول ہاؤس جائیں گے کہ ان کے بھی لاہور آنے کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں، ملاقات کا کوئی شیڈیول اناؤنسڈ نہیں ہے۔ ٹریک 2 ڈائلاگ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی بات خاموشی سے کرتے ہیں۔ اب آج میں یہاں آیا کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ میں نے کسی کو بتایا تھا، نہ یہاں بس وہ پھر بھی جو مہربان آس پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ تک خبر پہنچا دیں گے۔ نہیں، بلاول سے ملاقات کے حوالے سے بتا دیں سر۔ ایک تاثر بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرے گی، ان کے پاس ایک آکسیجن آ رہی ہے سندھ حکومت کی، وہ اس کو کبھی بند نہیں ہونے دے گی۔ تو اگر پی ڈی ایم استعفوں کی طرف جاتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی آپ کو؟ دیکھیے، انہوں نے ایک بڑی مثبت بات کہی ہے اپنی سی اے سی کی اجلاس کے فوراً بعد فارمل پریس کانفرنس میں کہ کچھ ہماری تجاویز ہیں اور پھر جو فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا وہی ہم سب کا ہوگا۔ تو کل جب اجلاس میں ان کی تجاویز سامنے آئیں گی تو اس کے بعد ہی پھر اس پر بات ہو سکے گی۔ سرزد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں اس تمام تر صورتحال کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ 20 ستمبر کی اے پی سی کا اعلامیہ ہے، جس کے اندر لانگ مارچ بھی ہے، جس کے اندر استعفے بھی ہیں اور یہ سارے آپشنز وہاں موجود ہیں۔ اب اس کو ایک ہم نے اسٹریٹجی کی شکل دینی ہے اس کو، اور اس حوالے سے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر صورتحال سے باخبر ہیں۔ تمام پارٹیاں اکٹھی ہوں گی، ان کی قیادت اکٹھی ہوگی اور اس پر تبادلہ خیال ہوگا جو قابل عمل صورتحال ہوگی۔ مولانا صاحب آخری ڈیٹ تھی 31 دسمبر، آج وہ مکمل ہونے جا رہی، تو استعفے آپ کی پارٹی کے استعفے سب جمع ہو چکے ہیں ہمارے۔ اچھا مولانا صاحب ایک چیز بات کر رہے ہیں۔ اچھا مکمل کر لیں بات آپ۔ میں نے کہا کہ ہمارے استعفے تقریباً تمام پارٹیوں کے پاس اپنے ممبران کے استعفے پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا صاحب اور مولانا حافظ حسین احمد قصاب کی طرف سے جو جے یو آئی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ڈی ایم کی جو موو ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا اس کا نیگیٹو؟ میرے خیال میں ہم اس سے مضبوط ہوئے، جو ڈنٹ تھا وہ اکھڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب تو گاڑی بڑی مضبوطی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی داخلی مشکل کو باہر پھینک کر اب ہم بڑے یکسوئی سے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ تو مضبوط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن مولانا آپ کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے گئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اختلافات سامنے آئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو 2 مسلم لیگ نون کے ایم این ایز نے استعفے دیے تھے، ان کے بھی بیانات کچھ سامنے آئے، تو بظاہر تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی۔ دیکھیے، اس اوپن میڈیا کی دنیا میں اس قسم کی چھوٹی موٹی خبریں اڑتی پھٹتی صورتحال کو عجیب، لیکن اس میں کوئی بنیادی سیاسی صورتحال پہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ بات ہے سیاست جو ہے وہ مجموعی فیصلوں کا نام ہے اور فرد کی پھر رائے کو نہیں دیکھا جاتا۔ عوام ان پارٹیوں کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں، اس پالیسی کو دیکھتے ہیں، اس پارٹی کے اندر کسی ایک فرد کی ذاتی ایکشن کو نہیں دیکھا کرتے لوگ۔ اچھا درانی صاحب یہ بتا دیں کہ ٹریک 2 کی جو بات کی جا رہی ہے تو کیا اس میں اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ جو اپوزیشن ہے ان کے جو رہنما لیڈرز ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے گا؟ کیا اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی۔ اپوزیشن صاف سی بات ہے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے میں کسی ریلیف کے مشن پہ تو ہوں نہیں، نہ کوئی ریلیف مانگ رہا ہے۔
हमारा तो मुल्क का इशू है, इस मुल्क के अवाम का इशू। दुरानी साहब एक बात कहिएगा, आप उस मौके पे मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और करना चाह रहे हैं, और जब महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क की बदनामी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, फिर आप ये इन्हें क्यों राज़ी करना चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात से हल हो? ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत जाएगी तो मुल्क बचेगा वरना नहीं बचेगा। इसके साथ ये भी कि आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो आपका हुकूमत की तरफ उसको पैगाम तो नहीं है ये? देखें जी, हमारा जो पैगाम है वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से है। पाकिस्तान के अवाम के वो जज्बात हैं जो आपने बयान किए हैं कि वो इस वक्त मुश्किल है। हम समझते हैं कि मुश्किल से निकलने के लिए आखिर में तो फिर मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये रियासत की सतह पे होने चाहिए, और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस वक्त एक रास्ता निकले कि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें और इस मुल्क के अंदर जो एक टकराव की कैफियत बनी हुई है उससे निजात हासिल। अच्छा दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना अवाम को मायूसी की तरफ धकेलने वाली बात है, जो मुल्क की मईशत को ज़मीन बोस कर चुकी है। और आप अगर एक कामयाब खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो उसके लिए भी रियासत का इक़्तिसादी लिहाज से ताकतवर होना ज़रूरी होता है, और इक़्तिसादी क़ुव्वत के साथ आप दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करते हैं। आज कोई दुनिया, चाहे आप पड़ोसी है, चाहे पड़ोसी। मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद अली दुरानी इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, और बहुत अहम ये मुलाकात हुई जिसके बाद तफसील से मीडिया को आगाह किया जा रहा है कि क्या बातचीत हुई है इस मुलाकात में। चाहे FATF है, आप बताएं इन 2 सालों में उन्होंने एक पैसे की मदद पाकिस्तान की नहीं की, चाहे इसकी। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है और जाली हुकूमत से मज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। अलबत्ता उन्होंने कुछ नरमी भी दिखाई और कहा कि देखें कि कब मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें इसकी अफादियत समझा पाते हैं। एक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि तमाम इस्तीफ़े, तमाम जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं PDM में शामिल, उनके जो तमाम अरकान हैं उनके इस्तीफ़े कायदीन को जमा हो चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 4 अफराद को अपनी पार्टी से निकाल कर उनकी जो जमात है JUIFA वो मज़ीद मजबूत हुई है। बताएं कि ये भी क्या पब्लिक को बताया गया है कि चाइना ने आपको जो पैसा दिया है वो इमदाद नहीं है, वो कर्जा है, और दुनिया की मौजूदा और उसकी तारीख की सूद की सबसे बुलंदतरीन शरह 14% की शरह से। मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, और अहम पैगाम पीर पगारा का लेकर पहुँचे हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से लाहौर में मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद अब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से ये कहा गया कि मुल्की हालात में टकराव से बचाने के लिए नेशनल डायलॉग की इंतहाई ज़रूरत है, और इसी के लिए वो ट्रैक 2 डायलॉग का एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि मुस्तक़बिल के रास्ते इख्तलाफ से निकलते हैं और आगे चलकर ये इख्तलाफ इत्तफ़ाक़ में बदल जाएगा। ये भी कहा कि अगला साल इत्तफ़ाक़ का साल होगा। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से पहले एजेंडा सेट करने की ज़रूरत है, और इसी सिलसिले में वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आए हैं। अलबत्ता ये भी वाज़ेह किया कि हिकमत से चलेंगे, अचानक तेज़ी के साथ कुछ नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि नैब की जानिब से जो गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं उससे इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे जितने भी इधर शोबे हैं, उन सबसे वाबस्ता लोगों को एक पेज पे आज होना चाहिए कि इस किस्म की नाअहल हुकूमत को अगर एक दिन मजीद मिलता है तो हम एक दिन मजीद ज़मीन में धंसते चले जाएंगे। आप गड़ी खुदाबख्श नहीं गए और कल बिलावल भी नहीं आ रहे, तो ये क्या माजरा है? कोई नाराज़गी है? देखिए मीडिया वालों, खुदा के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कभी हमें जलसे में जाना है, कभी नहीं जाना, किसी में शरीक होना है, किसी में शरीक नहीं होना, और ये रिलैक्सेशन हमने एक दूसरे को खुद दी हुई है।
तो फिर हर जलसे पर इशू पैदा करना, फलाना नहीं किया, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं। कितने जलसों में जरदारी साहब, बिलावल साहब ने वीडियो लिंक से तकरीर की है, कितनी मीटिंगों में हमारे मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक से तकरीर की है, आसिफ जरदारी साहब ने लिंक से की है, हमारे दूसरे हजरात अख्तर जान महंगल साहब और कोई भी। तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा की जाती कि आप कंपल्सरी किसी को कहें कि आपने हाजिर होना है और क्लास में हमने आपसे हाजिरी लेनी है और आपने कहना है साहब हाजिर हाजिर। ये कैफियत नहीं हुआ करती। बड़े छोड़ लोग हैं, सियासत को उस मुकाम पर रहने दो। बड़े लोग हैं, उनके अपनी एंगेजमेंट्स होती है, उसको भी मजबूरी। हुकूमत आपके असासे सामने लाई है और कहा यह जाता है कि नैब आपको नोटिस जारी करेगा और आपको मेरा असासा आप भी हैं। आप अगर नैब आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? नैब अगर आपको तलब करती है तो आप जाएंगे? पहले उनको ये जरूरत ही नहीं है, आप मुतमईन रहें। ऐसी कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली हैं आज तक। तो आप सब मेरा असासा हैं, आपका भी हिसाब लिया जाएगा कि ये असासा कहाँ से आया है। और डायलॉग की सोच आप लेकर निकले हैं, आपको क्या लगता है कि कितने आप पूरी उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? मैं तो दुरानी साहब मेरा भी इसको ऐड कर लिया और नेशनल डायलॉग की जो बात करें तो वो बड़ी अच्छी चीज काबिश है आपकी, लेकिन इसमें ये अमेंडमेंट किसने दिया आपको, किसके कहने पे चले, तो ये सब चीजें जरूरी एक्सप्लेन। आप कितने पूरी उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो असल सवाल यही है। लेकिन जनाब बात ये है कि पीर साहब पगाड़ा ने मेहरबानी की, उन्होंने ये असाइनमेंट मुझे दी। जहाँ तक उम्मीद का सवाल है, मैं आपको ये फ्रैंकली बताऊं, मौलाना से आज मिला हूँ, मेरी उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान के लिए जो क़यादत की सोच है, इवन शहबाज साहब से भी जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक बात जो कि बाकी सब बातें उन्होंने कहा जी जो मौलाना का फैसला होगा, पीडीएम का फैसला होगा, हमें कबूल होगा। एक बात उन्होंने कही कि मैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। वही बात आज मौलाना ने भी फरमाई। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि कौमी सोच इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे मरकूज है। अब हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे भी बहुत से जज्बात हैं, पहले कैसा रहा, लेकिन सर एक सवाल है, आप इनकी निगरानी मौजूदगी में मौलाना आप एक वाज़िया करते हैं बात, किस निज पे या किस शराइत पे हुकूमत से या अब अरबाब इख्तियार से जो आप समझते हैं उनसे किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो मैंने कहा कि खारिज इम्कान है हमारे यहाँ। हाँ, ऐलान कर दें कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और नए इंतखाब का शेड्यूल दे रहा हूँ। ठीक है, इंतखाब का शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद फिर देखें कोई तजवीज़ आती है। हुकूमत की तरफ से बहुत शुक्रिया।